everyone, welcome to my YouTube channel NCERT chapter 9 differential equation miscellaneous exercise है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें हमें डिग्री और ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है d2y अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 5x dy बाई डी एक्स का होल स्क्र माइनस 6y इज इक्वल्स टू log x। तो सबसे पहले बताना है ऑर्डर। तो ऑर्डर मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 9.1 में क्या होता है कि जितनी ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट किया गया ना जिसको, वो होगा उसका ऑर्डर। तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, इसको 1 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार किसको ये है, इसको कितनी बार, 2 बार। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 डिग्री। अब बताना है डिग्री किसकी बतानी है, जिसका हमने ऑर्डर लिया है ना उसकी डिग्री बतानी है, यानी कि इसकी पावर कितनी है 1। ये ये सबसे ज़्यादा है इसकी पावर, तो ये मत लिख देना क्योंकि हमें ऑर्डर भी तो देखना है। सबसे ज़्यादा ऑर्डर जिसका होगा ना उसी की डिग्री लिखनी है, तो इसकी डिग्री है 1। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है dy बाई डी एक्स का क्यूब माइनस 4 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर, सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट किसको किया गया है। ठीक है, इसको भी 1 बार किया गया है और इसको भी, तो दोनों सेम ही है, तो ऑर्डर लिख देते हैं 1। ठीक है, अब देखेंगे डिग्री देखिए, डिग्री अब देखनी है सबसे ज़्यादा डिग्री, क्योंकि सेम है ना, सेम में जो सबसे ज़्यादा डिग्री हो ना वो देखनी है। तो इसकी 3 है और इसकी 2 है, तो सबसे ज़्यादा इसकी है तो लिखेंगे 3। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए d4y अपॉन डी एक्स टू द पावर 4 माइनस साइन d3y अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो इसका ऑर्डर बताना है। तो इसका ऑर्डर देखिए, इसको 4 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, इसको 3 बार, सबसे ज़्यादा इसको किया गया है, तो इसका ऑर्डर हो गया 4। डिग्री बतानी है। देखिए मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जब डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में आए, ठीक है, यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होता है या साइन एक्स साइन 2x ऐसे कुछ होता तो हम इसकी डिग्री चेक करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन के साथ डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पर डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर डी वाई बाई डी एक्स में हो तो हम डिग्री लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, आगे समझ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वेरीफाई करनी है कि ये LHS पार्ट किसके, RHS के है नहीं। फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें ये वेरीफाई करना है x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमें LHS को RHS के इक्वल वेरीफाई करना है, अगर देखना है या नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको देखिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट वैल्यू ई टू द पावर एक्स की डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, बी कॉन्स्टेंट है। देखिए अभी यहाँ साइन नहीं लगा है, ई टू द पावर माइनस एक्स की डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स की माइनस 1, यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, और एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसकी a इंटू ई टू द पावर एक्स सेम। अब इसकी देखिए b तो सेम ही आएगा, ई टू द पावर एक्स की माइनस एक्स की क्या आएगी, ई टू द पावर माइनस एक्स सेम और माइनस एक्स की माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स और प्लस 2x की डिफ्रेंशिएशन 2। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, देखिए LHS पार्ट लेते हैं यहाँ से, इसका ये है LHS पार्ट। क्या है LHS है हमारे पास x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये तो RHS है ना, तो हमें सिर्फ LHS चाहिए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ये है और dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, रखिए x इंटू इसकी वैल्यू ये है ई टू द पावर a इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2
प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये ए इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2 एक्स माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, रखिए ए इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा ए एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस बी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2x प्लस अब 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये 2a ई टू द पावर एक्स माइनस 2b ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 4x, अब x की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये माइनस साइन है तो सबके साथ माइनस आएगा, तो ये माइनस एक्स माइनस ए एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ऑफ बी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, ए ई टू द पावर माइनस एक्स, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, और देखिए क्या कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा, तो हमारे पास आएगा देखिए 2x प्लस 4x 6x प्लस 2a टू द पावर ई एक्स माइनस 2b ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब, और क्या है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आया। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये वैल्यू LHS जो है, देखिए इसके 0 के इक्वल नहीं आई तो लिख देंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, हेंस y इज़ नॉट वेरीफाइड। ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आगे समझ कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। हमें वेरीफाई करना है इसको डी टू वाई अपॉन डी एक्स के माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। इधर देखिए ई टू द पावर एक्स को सेम रखा, नहीं ई टू, देखिए इसको सेम रखेंगे, देखिए u इंटू वी के रूल से, तो v सेम इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u क्या है ई टू द पावर एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स प्लस, अब देखिए u सेम u है ई टू द पावर एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v हमारे पास ये, तो a कोस एक्स की डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस b साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू किसकी इक्वल है y की, तो ये हो गया वाई प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो इसका डिफ्रेंशिएशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसकी डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब देखिए इसको सेम रखा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसकी डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स प्लस, अब ई टू द पावर एक्स सेम डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, तो देखिए माइनस ए साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, बी कोस एक्स की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए ये वैल्यू किसकी इक्वल है, ये वैल्यू देखिए इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई की, लिख दीजिए प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई,
और ये वैल्यू देखिए माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचा e टू द पावर x, अंदर बचा a cos x प्लस b sin x। ठीक है, अब देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, ये हो गया 2dy बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस वाई, और ये वैल्यू देखिए किसकी इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल है y की। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ लिखना था ये वैल्यू किसके इक्वल थी, इसके फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू 2dy बाई डी एक्स माइनस 2y। अब ये टर्म इधर लेके आएंगे तो ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें देखिए यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, तो लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, y इज इक्वल्स टू x साइन 3x, और हमें वेरीफाई करना है ये d2y अपॉन डी एक्स के प्लस 9y माइनस 6 कोस 3x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसके डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x को सेम रखा, डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन 3x को, साइन 3x की डिफ्रेंशिएशन कोस 3x और 3x की 3 प्लस, अब साइन 3x को सेम रखा, x की डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है, अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन d2y अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखिए 3x को तो सेम रखा, कोस 3x की डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ साइन 3x और 3x की 3, तो यहाँ लिख देते हैं इंटू 3 प्लस, अब देखिए कोस 3x को सेम रखा, 3x की डिफ्रेंशिएशन 3 प्लस साइन 3x की डिफ्रेंशिएशन कोस 3x और 3x की 3, तो यहाँ से ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस ऑफ 9x साइन 3x, ये हो गया प्लस 6, 3 प्लस 3 6 कोस 3x। ठीक है, ये वैल्यू देखिए x साइन 3x किसके इक्वल है, y के, तो यहाँ लिखेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू माइनस 9y प्लस 6 कोस 3x। अब ये टर्म इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 9y माइनस 6 कोस 3x इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमें यही प्रूव करना था, देखिए यही प्रूव करना था। ठीक है, तो लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, आगे समझ कि सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर log y, और हमें वेरीफाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू हम y की करेंगे, ठीक है, ना कि x की। तो y के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो 2x, और x की डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन dy। ठीक है, अब 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर रखा, y स्क्वायर को सेम रखा, log y की डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन y प्लस, अब log y को सेम रखा, y स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2y, इस 2 से ये 2 कैंसिल, एक y से एक y कैंसिल, dx अपॉन dy आया हमारे पास y प्लस log 2y log y। ठीक है, अब देखिए यहाँ से log y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू है 2y स्क्वायर log y, तो यहाँ से log y की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर, ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो ये हो गया dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू y प्लस 2y, log y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर
एक वाई से एक वाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, देखिए यहाँ पे x भी था ना, ठीक है। तो ये हो गया x dy बाई डी एक्स, सॉरी डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है। एलसीएम लेंगे, देखिए x डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू एलसीएम आया y, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस x को इधर लेके आएंगे तो ये हो गया वाई एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस टर्म को हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ बचा एक्स वाई, ठीक है। इस एक्स वाई को भी इधर लेके आएंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS हैज़ वेरीफाइड, ठीक है। आगे समझ। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ द कर्व गिवन बाय। तो देखिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो देखिए ये है हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, फिर a इज एन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे, सॉल्यूशन देखिए इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ये हो गया 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax को इधर भेज देंगे, ये हो गया इज इक्वल्स टू 2ax। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस इसकी डिफ्रेंशिएशन 4y और y की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स और इसकी 2a, ठीक है। तो 2a इज इक्वल्स टू आ गया 2x प्लस 4y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड को किसमें, फर्स्ट में, यहाँ पर 2a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a की वैल्यू ये 2x प्लस 4y डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स की मल्टीप्लाई से ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 4xy डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर लेके आएंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4xy डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसको इधर लिखेंगे 4xy, ये आ गई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4xy, ठीक है। आगे समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, ये सी इज़ ए पैरामीटर, ये वाला सी, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो है इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, डी एक्स को इधर लेके आएंगे और इस वैल्यू को इधर, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। तो देखिए यहाँ पर इसकी डिग्री है 3 और इसकी कितनी है 1 और 2 3, और यहाँ पे भी कितनी है 3 और यहाँ पे 2 और 1 3। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब सेम डिग्री हो ना तो क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री को कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हाईएस्ट डिग्री है 3, तो यहाँ से x की जो हाईएस्ट डिग्री है ना
एक्स क्यूब को कॉमन लिया, अंदर बचा 1 माइनस 3y² अपॉन x² अपॉन नीचे भी हमने एक्स क्यूब कॉमन लिया, ठीक है। जब dy बाई डी एक्स हो तब x की हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेते हैं, ठीक है। अंदर बचेगा y³ अपॉन x³ माइनस 3y अपॉन x, ठीक है। ये और ये कैंसिल, क्या आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन y अपॉन एक्स टू द पावर 3 माइनस 3y अपॉन एक्स। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ये हमें मिल गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, पुट करेंगे y को vx, ठीक है, और v की वैल्यू यहाँ से आएगी y अपॉन एक्स। अब इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y की डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v सेम x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस x सेम v की डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। सेकंड और थर्ड को हम पुट करेंगे फर्स्ट में, पुट करेंगे सेकंड और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में। dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है, इसके v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3y अपॉन एक्स किसके इक्वल है, v के, ये हो गया v² अपॉन y अपॉन एक्स है v, तो हो गया v³ माइनस 3v, ठीक है। अब इस v को इधर लेके आएंगे, ये हो गया x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3v² अपॉन v³ माइनस 3v माइनस v, ठीक है। एलसीएम लेंगे, देखिए x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू एलसीएम आएगा हमारे पास v³ माइनस 3v, ये सेम 1 माइनस 3v², v की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ माइनस v इंटू v³ v4 माइनस v माइनस 3v प्लस का 3v², ये कैंसिल, क्या बचा, x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू बचा 1 माइनस v टू द पावर 4 अपॉन v³ माइनस 3v। अब v वाले को एक साइड ले लेते हैं, x वाले को एक साइड, तो ये हो गया v³ माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v टू द पावर 4 इंटू dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। अब हम इसको सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, v³ इंटीग्रेशन ऑफ v³ अपॉन 1 माइनस v टू द पावर 4 dv माइनस 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर v अपॉन 1 माइनस v टू द पावर 4 dv इज इक्वल्स टू, इसकी इंटीग्रेशन हो गई log x और कांस्टेंट को भी log में ले लेते हैं, log c1, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए हम पुट करेंगे t को v1 माइनस v टू द पावर 4, डिफ्रेंशिएट करेंगे dt अपॉन dv इज इक्वल्स टू, इसकी 0 1 की 0 माइनस v4 की माइनस 4v³ माइनस 4 को इधर लेके आएंगे, तो ये हो गया माइनस 1/4 dt इज इक्वल्स टू v³ इंटू dv, ठीक है। ये तो इसके लिए, ठीक है, पुट कीजिए, तो ये हो गया v³ dv किसके इक्वल है, माइनस 1/4 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, ये लिया था हमने t, dt अपॉन t माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन v 1 माइनस v टू द पावर 4 को लिख सकते हैं v² का होल स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू log m प्लस n होता है, log m प्लस log n होता है log m इंटू n, तो ये हो गया log c1x, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम देखिए अगर हम इसको u पुट करें, देखिए पुट करें u इज इक्वल्स टू v², ठीक है, यहाँ इसके लिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 2v, ठीक है। तो 2v चाहिए हमें यहाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से देखिए du की वैल्यू आ गई 2v dv, यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया माइनस 1/4 dt अपॉन t का इंटीग्रेशन log t माइनस 3/2 इंटीग्रेशन 2v dv किसके इक्वल है, du के, और ये हो गया 1 माइनस
वी स्केयर किसके इक्वल है, यू के, तो ये हो गया यू स्केयर, ठीक है, इज इक्वल्स टू log c1x, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ फॉर्मूला लगाएं, इसको लिख सकते हैं 1 का स्केयर, तो देखिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log ए माइनस ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, तो देखिए -1/4 log t माइनस 3/2 1/2 a क्या है 1 log a प्लस एक्स, a है 1 प्लस x है u, u गया 1 प्लस u अपॉन 1 माइनस u इज इक्वल्स टू log c1x, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो गया log t -1/4 को इधर लेके जाएंगे, ये हो गया -3/, एक सेकेंड -1/4 कॉमन लेंगे यहाँ से, 3 ये 2 2 4 हो जाएगा, -1/4 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा log t -3 log 1 प्लस u अपॉन 1 माइनस u, ठीक है, इज इक्वल्स टू log c1x, ठीक है। अब क्या करेंगे, -1/4 को इधर लेके जाएंगे, तो इधर बचेगा log t माइनस, देखिए n इंटू log m होता है, n इंटू log m होता है log m टू द पावर n, तो n है 3, तो ये हो गया log m की पावर n, यानी कि इसकी पावर 3 इज इक्वल्स टू -1/4 इधर जाएगा, तो ये हो गया -4 log c1x, ठीक है। ये देखिए log m माइनस n होता है, एक सेकेंड हमने -1/4 कॉमन लिया था ना, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। log है ये log m प्लस n होता है log m n, तो ये हो गया log t इंटू 1 प्लस u का क्यूब अपॉन 1 माइनस u का क्यूब इज इक्वल्स टू, ये हो गया log n इंटू log m होता है log m टू द पावर n, तो ये हो गया log c1x टू द पावर -4, log से log कैंसिल, क्या बचा हमारे पास t इंटू 1 प्लस u का क्यूब अपॉन 1 माइनस u का क्यूब इज इक्वल्स टू c1x की पावर -4 और इसकी पावर -4, ठीक है। अब देखिए हम t और u की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू देखिए क्या है, t की वैल्यू हमारे पास थी 1 माइनस वी टू द पावर 4, रखिए 1 माइनस वी टू द पावर 4, और u की वैल्यू है हमारे पास v स्केयर, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 1 प्लस वी स्केयर का क्यूब अपॉन 1 माइनस वी स्केयर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, ये हो गया c1 की पावर -4, इसको नीचे लेके आएंगे, ये हो गया x की पावर 4, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया 1 माइनस वी टू द पावर 4, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस वी स्केयर का होल स्केयर और ये 1 का स्केयर, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो लिखिए 1 प्लस वी स्केयर इंटू 1 माइनस वी स्केयर इंटू 1 प्लस वी स्केयर का पावर 3 अपॉन 1 माइनस वी स्केयर की पावर 3, तो देखिए ये और ये कैंसिल इज इक्वल्स टू c1 की पावर -4 अपॉन x टू द पावर 4, ठीक है। देखिए एक बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो गया 1 प्लस वी स्केयर की पावर 4 अपॉन 1 माइनस वी स्केयर की पावर स्केयर इज इक्वल्स टू c1 की पावर -4 अपॉन x टू द पावर 4। अब देखिए v की वैल्यू क्या थी हमारे पास, v की वैल्यू है y अपॉन x, रखिए ये हो गया 1 प्लस y अपॉन x, यानी कि
वी स्केयर है तो ये हो गया वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर और इस पूरे की पावर 4 अपॉन 1 माइनस वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर इस पूरे की पावर स्केयर इज इक्वल्स टू C1 की पावर -4 अपॉन एक्स की पावर 4। तो देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा एक्स स्केयर और इसकी पावर 4 तो ये हो गया एक्स टू द पावर 8 ऊपर होगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और इसकी पावर 4 अपॉन एक्स स्केयर एलसीएम आएगा इसकी पावर 2 है तो ये हो गया एक्स की पावर 4 ऊपर बचेगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इसकी पावर 2 इज इक्वल्स टू C1 की पावर -4 अपॉन एक्स टू द पावर 4। ठीक है, अब इस टर्म को इधर लेके जाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इसका पावर 4 अपॉन एक्स टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू C1 की पावर -4 अपॉन एक्स टू द पावर 4। ये टर्म इधर जाएगी तो ये होगी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर का होल स्केयर अपॉन एक्स टू द पावर 4। तो ये 4 + 4 8 ये कैंसिल, क्या बचा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इसकी पावर 4 इज इक्वल्स टू C1 की पावर -4 एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इसका होल स्केयर। ठीक है, अब देखिए C1 को इधर लाएंगे तो ये हो गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इसकी पावर 4 अपॉन C1। देखिए ये आ गया इधर C1 की पावर -4 इज इक्वल्स टू क्या बचा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर का होल स्केयर। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए ये टर्म है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इसका होल स्केयर इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 4 C1 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो ये हो गया C1 की पावर 4। नेक्स्ट टर्म में देखिए एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इसका स्केयर इधर हटाएंगे तो ये इधर आ जाएगा रूट C1 की पावर 4 इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर का पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल्स टू ये रूट से बाहर आएगा तो ये हो गया C1 स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इसका होल स्केयर। ठीक है, तो ये आया एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल्स टू C एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर का होल स्केयर। ये आ गया इसका आंसर वेयर C इज इक्वल्स टू C1 का स्केयर। ठीक है, आगे समझ। ये है कंप्लीट क्वेश्चन 4।